आपका स्वागत है मेरे चैनल भगवान की कथाएं में। और सुने मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है, वासुदेव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने सुंदर प्रश्न किया है जो लोकहित में बहुत काम आएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नाम की नगरी में एक सोमवंशीय राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यवान, विष्णु भक्त, धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका 5वां पुत्र अधिक लाड़ प्यार के कारण गुंडों की संगति करने वाला तथा वेश्यागामी बन गया था। वह अपने पिता के धन को जुआ, शराब आदि बुरे कामों में खर्च करने लगा था। वह देवता, पितृ, ब्राह्मण या अतिथि किसी का सम्मान नहीं करता था तथा अत्यंत पापी, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला दुराचारी बन गया था। एक बार तो वह शराब पीकर वेश्याओं के साथ दिन के समय ही सबके सामने बाजार में घूमने आ गया। आखिरकार उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब उसे घर से निकाल दिया तो वह अपने वस्त्र आभूषण आदि को बेचकर अपने नीच कर्म पूरे करने लगा। अंत में उसके पास जब कुछ नहीं बचा और वेश्याओं और गुंडों ने भी उसे दुत्कार दिया, अब उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होने पर पेट भरने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, पर उसके पिता के प्रभाव के कारण उसे अच्छे घर का समझकर छोड़ दिया। वह फिर से चोरी करने लगा। वह दोबारा से पकड़ा गया। राजा ने उसे बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातना देकर देश छोड़ने की सजा सुना दी। उस नगर सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा। वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां अन्य साधन न होने के कारण धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षी का वध करके उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। एक बार अपने शिकार की खोज में दर दर भटकता हुआ वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वे ऋषि गंगा स्नान करके लौटे ही थे और अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको भी कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, है मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं बिना धन के भी कर सकूं और मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब कौंडिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो गया। अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।